हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो हमने बात करी थी रीसेलिंग के बारे में। तो वो वीडियो देख के बहुत सारे बच्चों लोगों को, ठीक है, बहुत सारे और लोगों को भी इंटरेस्ट आया कि और क्या तरीके हैं जिसमें हम रीसेलिंग से भी आसान तरीके से, जो बिगनर्स है जो स्टार्ट करना चाहते हैं, रीसेलिंग से भी आसान तरीके से वो स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि रीसेलिंग में काफी ज्यादा चैलेंजेस है जो उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ठीक है, तो लोग पूछ रहे थे और बच्चे भी पूछ रहे थे कि एज अ कॉलेज स्टूडेंट या हाउस वाइफ है जो लोग अनएम्प्लॉयड है वो कैसे इससे भी आसान तरीके से कमा सकते हैं। तो उसका आंसर है अफिलिएट मार्केटिंग। कैसे अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे आप कमा सकते हैं, कैसे शुरू कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वीडियो के एंड तक जानने को मिल जाएगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो जिससे आप घर बैठे बैठे अच्छे से पैसा कमा पाए, या कॉलेज प्लेसमेंट से रिलेटेड या आपके कॉलेज रिव्यू से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से आपको बहुत सारी वैल्यूएबल अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को, जिसमें ठीक है आपको काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, कितनी प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग होती है, सेल्स कितनी प्रकार की होती है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करके आप एफिलिएट मार्केटिंग को सीख सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से जो है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं जिसको आप यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कमा सकते हैं, आप कैसे कमा सकते हैं और कौन कौन कमा सकता है, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना। तो अभी सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द मोबाइल एंड इंटरनेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो एफिलिएट मार्केटिंग है उसका टर्नओवर 2025 तक रहने वाला है 6250 करोड़ का। मतलब इतना बड़ा टर्नओवर, इतना बड़ा मार्केट है, इतने लोग इससे इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं कि 2025 तक 6250 करोड़ का टर्नओवर इसका रहने वाला है। तो बहुत ही बड़ी मार्केट है। तो बहुत लोग अभी ये कहेंगे कि ये तो काफी साल से चल रहा है तो इसकी जो मार्केट वगैरह सैचुरेट हो चुकी होगी। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह भी मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा ओपन है। अब तो और भी ज्यादा इजी हो गया इससे कमाना, कि कैसे कैसे कमाना है, क्या होता है वो आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो इससे और भी ज्यादा इजी हो गया कमाना। तो जो बिगिनर्स लोग हैं सबसे इजी तरीका है उनके लिए कमाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। तो अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, कोई गोल गोल बातें नहीं कहूंगा, सिंपल सा आपको बताता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि जैसे एक चीज है, एक प्रोडक्ट है, किसी कस्टमर, जो जैसे कोई कंपनी एक प्रोडक्ट बेच रही है और उसका, ठीक है, कस्टमर है जो प्रोडक्ट खरीद रहा है। जैसे हम सपोज करें मोबाइल फोन की एग्जांपल लेते हैं, कि मोबाइल फोन की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कंपनी अपना मोबाइल फोन बेच रही है, ठीक है, उससे कस्टमर खरीद रहा है। तो अब क्या होता है कि डायरेक्टली तो वो खरीदते ही हैं, लेकिन बीच में हम ना कुछ ऐसे लोग जोड़ देते हैं जो उस कंपनी को प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, और अगर वो प्रोडक्ट उनके थ्रू सेल होता है तो आपको जो क्या मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा कि अभी भी समझे नहीं। तो सिंपल से आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप कई बार घूमने फिरने जाते होंगे, ठीक है, घूमने फिरने गए तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जब उतरते हैं, तो सपोज करिए आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ही उतरे, तो दिल्ली, जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप बाहर आएंगे ना, तो आपको बहुत सारे ऑटो वाले खड़े हुए दिखेंगे। तो वो आपको पूछेंगे साहब आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पे आसपास मुझे एक अच्छा होटल रूम चाहिए, क्या आप दिलवा सकते हो, तो वो कहेंगे हाँ साहब हमको ले चलते हैं, और वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले जाएंगे होटल वाले पे, ठीक है। या वो आपसे, अगर जैसे आपका किसी कोई डेस्टिनेशन है, आपको होटल की लोकेशन पे जाना है, वहां जाने के 200 रुपए लगते हैं ऑटो के, तो वो कहेगा साहब मैं आपको 50 रुपए में यहाँ पे ले चलता हूँ और मैं आपको होटल्स भी दिखा दूंगा, आप उनमें से कोई एक होटल चूज कर लेना। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो 200 रुपए की जगह आपको 50 रुपए में वहां क्यों ले जा रहा है? क्यों? क्योंकि वो ऑटो वाला क्या कर रहा होता है, अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा होता है। अब जो बहुत सारे होटल्स वगैरह होते हैं ना, उन्होंने ऑटो वालों के साथ टाई अप कर लेता है कि अगर कोई कस्टमर आपके थ्रू यहाँ पे रहने आता है तो आपको 100 रुपए उस बंदे के ऊपर कमीशन मिल जाएगा। तो अब जैसे अगर आप डायरेक्टली किसी होटल में जा रहे हैं तो आपको मिल जाता है 700 रुपए का, और अगर आप किसी ऑटो वाले के साथ जाते हैं तो उसको तो फिर आपको तो पे करना है कितना, 700 रुपए ही पे करना है। लेकिन उस 700 रुपए में से 100 रुपए किसको मिल जाएंगे? ऑटो वाले को। क्यों? क्योंकि जैसे अब कुछ होटल्स वगैरह होते हैं जो काफी अंदर होते हैं, जिनका प्राइस अच्छा होता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा अंदर होते हैं, या ऑनलाइन उनकी इतनी अच्छी प्रेजेंस नहीं बन रही होती, तो उनको कस्टमर्स दिलाने के लिए ऑटो वाले हेल्प करते हैं, जिनके बदले उनको पैसा मिल जाता है। इसमें क्या किसी का नुकसान होता है? नहीं। देखो अब ये कस्टमर है जिसको, ठीक है, होटल चाहिए, उसको सेम ही प्राइस में मिलेगा। 700 रुपए में अगर वो डायरेक्ट जाएगा तो भी उसको 700 रुपए में मिलेगा, ऑटो वाले के साथ जा रहा है तो भी उसको 700 रुपए में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो बेनिफिट हो जाता है, ठीक है, किसको हो जाता है? अगर एफिलिएट के थ्रू जाता है वो, तो एफिलिएट को, मतलब जो उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है उसको फायदा हो जाता है, और जो होटल वाला है उसको फायदा हो जाता है कि उसका वो रूम शायद उस रात को खाली रह सकता था, लेकिन वो रूम उसका 600 रुपए में चढ़ गया। 100 रुपए चाहे एफिलिएट को गई, लेकिन 600 रुपए का उसका जो रूम है उस रात के लिए किराए पे चढ़ गया। एक और एग्जांपल देता हूँ अगर आपको और आसानी से समझना है।
अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं, जैसे कि आप लैपटॉप की मार्केट, जैसे आप अपना लैपटॉप ठीक करवाने के गए, एक लैपटॉप की मार्केट है बहुत बड़ी, तो वहां पे भी आपका एक लैपटॉप का इशू है, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन सी दुकान सबसे होगी अच्छी होगी, कौन सी दुकान पे सबसे सस्ता मिल जाएगा। तो जब आप रास्ते पे चल रहे होंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे और आपको पूछेंगे साहब आपको क्या करवाना है, क्या करवाना है। जब आप उनको अपना इशू बताएंगे तो वो बताएंगे कि हाँ मैं आपका इशू करवा दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। तो वो आपको अपने साथ एक दूसरी दुकान पे ले जाते हैं, ठीक है। तो वो जिस दुकान पे ले जाएंगे आपको, वहां पे वो क्या कर रहे हैं, उसकी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जब वो, अगर आप वो प्रोडक्ट उस वाली दुकान से, जिस दुकान पे वो लेके जाएगा उसे ठीक कराएंगे, तो उसको क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। आपका काम हो गया, आपको क्योंकि पता नहीं था कौन सी दुकान पे जाना था, कौन सी दुकान ये इशू को हैंडल करती है, कौन सी दुकान सबसे बेटर है, उस वो बंदा आपको उस दुकान पे ले जाएगा, आपका काम हो जाएगा, सेम पैसे, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगता है। एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है, कुछ लोग जैसे किसी कोई दुकानदार है वो सब ये उसमें अपना एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि एफिलिएट मार्केटिंग हम कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा वीडियो के आगे, ठीक है, सारी डिटेल्स। एक बार थोड़ा सा और दोबारा आपको बता देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ठीक है, दोबारा से, सब ये तो भी एग्जांपल दी थी, दोबारा से एक बार बता रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। एफिलिएट मार्केटिंग आपको वीडियो में और आगे आगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग होता है कि एक प्रोडक्ट है जो, ठीक है, किसी जो सेलर है उसमें वो बेच रहा है किसी कस्टमर को, उसके बीच में आके आप उसको प्रमोट करके अपने थ्रू सेल कराओगे तो उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है आगे आपको और डिटेल में समझाता हूँ। अब एफिलिएट मार्केटिंग जरूरी क्यों है, बहुत सारी कंपनीज है ना अपनी एड रेवेन्यू, ठीक है, एड के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, टीवी के ऊपर, ठीक है, बहुत सारा पैसा खर्च करती है, लेकिन फिर भी उनको इतना अच्छा उस पर रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते इतनी जल्दी एड्स वगैरह को। लेकिन उसकी जगह अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई बंदा उस चीज को प्रमोट कर रहा है, तो उसकी जो एड है जो ज्यादा बेटर होती है, ज्यादा लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं। जैसे आपने यूट्यूब पे भी देखी होंगी, काफी सारी रिव्यू वीडियोस बनती हैं, आप उन रिव्यू वीडियोस को देखते हो, उसमें देखते हो कि प्रोडक्ट अच्छा है, फिर उसके थ्रू नीचे लिंक्स वगैरह दिए होते हैं, उसके थ्रू आप वो जो चीज है वो खरीद लेते हो, तो उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कंपनी कहती है कि हम इतना पैसा एड में, ठीक है, मार्केटिंग में दे ही रहे हैं, एड्स और मार्केटिंग में, तो अगर कोई बंदा आप हमारा प्रोडक्ट बिकवाएगा तो हम उसको पैसे दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कुछ परसेंट आपको उस प्रोडक्ट का जो क्या बोलते हैं मार्जिन वगैरह मिल जाता है। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बिगनर के लिए, तो जैसे अगर हम रीसेलिंग की बात करें, ड्रॉप शिपिंग की बात करें, ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, इनको सीखने में टाइम लग जाता है, इनको करने में टाइम लग जाता है, और इनमें थोड़े बहुत आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये एफिलिएट मार्केटिंग आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सब जगह से कर सकते हो, सीखना बहुत ज्यादा आसान है और बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो, और इसके साथ आपकी जो ग्रोथ है वो भी काफी ज्यादा बेटर रहती है। तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग है जो बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब ये जो है एफिलिएट मार्केटिंग, इसका इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि इसमें पूरा सर्कल क्या चलता है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके क्या क्या रोल्स है, वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो आपको मैंने शुरू में भी बताया था एफिलिएट मार्केटिंग की डेफिनेशन में कि एफिलिएट मार्केटिंग में 3 लोग होते हैं, एक होता है मर्चेंट या एडवर्टाइजर। और मर्चेंट का मतलब क्या है, जो सेलर है, जो एक प्रोडक्ट बना रहा है, जो एक प्रोडक्ट बेच रहा है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, जैसे फोन बेच रहे हैं, कोई भी बेच रहा है, चाहे वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज भी हो सकती हैं जो अपनी वेबसाइट्स वगैरह को प्रमोट कराना चाहती है उस प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए, ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है मर्चेंट, जो जिसके पास एक प्रोडक्ट है जो उसको बेचना चाहता है। उसके बाद होता है कंज्यूमर, उसके बाद, ठीक है, यहाँ पे होगा प्रोडक्ट बेचने वाला, यहाँ पे होगा कंज्यूमर। अब ये कंज्यूमर चाहे अमेजोन से वो प्रोडक्ट डायरेक्टली खुद भी खरीद सकता है, लेकिन बहुत बार उसको ये डाउट आता है कि ये प्रोडक्ट कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, अमेजोन या कोई भी वेबसाइट या कोई भी जिसके पास प्रोडक्ट है, वो बंदा क्या करता है, एफिलिएट प्रोग्राम चलाता है। एफिलिएट प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप मेरे प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू बनाओ, मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कराओ, और अगर कोई प्रोडक्ट आपके लिंक के थ्रू, मेरा कोई प्रोडक्ट आपके लिंक के थ्रू बिकता है, आपके थ्रू बिकता है, तो उसमें से आपको मतलब XYZ कितनी, जैसे कि 1%, 2%, 5%, 10%, आपको इतना कमीशन, इतना परसेंटेज मिल जाएगा। इससे क्या कंज्यूमर को नुकसान होता है क्या, इसमें कुछ एडिशनल कॉस्ट है जो ऐड कर दी जाती है कंज्यूमर को? नहीं। अगर आप वो प्रोडक्ट, जैसे ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, ये कस्टमर को पहले 10,000 का बेच रहा था, तो अगर वो प्रोडक्ट एफिलिएट के थ्रू भी, एफिलिएट बंदे के थ्रू, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी सेल होता है, तो भी वो जो प्रोडक्ट है कंज्यूमर को तो 10,000 का ही मिलने वाला है। तो इसमें कंज्यूमर का भी कोई नुकसान नहीं रहने वाला। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हो, उसका रिव्यू करके, कैसे भी, वो आपके ऊपर डिपेंड है, उसको कैसे प्रमोट करते हो, कैसे सेल करवाते हो, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपके थ्रू सेल होता है तो 10,000 में से 10% का जो कमीशन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है एफिलिएट प्रोग्राम। बहुत सारी कंपनीज एफिलिएट प्रोग्राम चलाती है, क्यों चलाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे अपने मार्केटिंग और एड रेवेन्यू में खर्चते हैं, तो वो सोचते हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम भी चलाते हैं, क्योंकि जो लोगों का इंपैक्ट रहता है चीजों को सेल करवाने में, प्रमोट कराने में, वो ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू, ठीक है, ऑनलाइन सोशल मीडिया एप्स या जो मार्केटिंग वगैरह होता है, तो काफी ज्यादा, जिसको आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो उसमें अब यहाँ पे 3 लोग होते हैं, मर्चेंट, कंज्यूमर, और यहाँ पे हमने एक और बंदा ऐड कर दिया, कौन, एफिलिएट। तो अब ये कंज्यूमर क्या करेगा, प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाएगा। जैसे हम यहाँ पे अमेजोन की एग्जांपल ले लेते हैं, अमेजोन अपना खुद का एफिलिएट प्रोग्राम चलाता है जो सबसे अच्छा चलता है। तो अमेजोन का खुद का अपना है, तो अमेजोन से सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल है,
कोई भी चाहे तो डायरेक्टली उस पे अमेजोन पे जाके सर्च करेगा और वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की वीडियोस वगैरह देखी होंगी, जैसे वो रिव्यू करते हैं किसी गैजेट्स वगैरह का, तो उनके नीचे ना लिंक दिए होते हैं, या जो आप जिस किसी भी बंदे की वीडियो देखोगे तो उसके नीचे लिंक दिए होते हैं कि वो कौन सा कैमरा यूज कर रहा है उसका अमेजोन का लिंक, कौन सा ट्राइपॉड यूज कर रहा है उसका अमेजोन का लिंक। तो वो जो सारे लिंक्स होते हैं ना वो एफिलिएट लिंक्स होते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली जाके उस कैमरे का नाम भी वहां पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा, सेम प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस बंदे की जिस बंदे की वीडियो के देख के आपने उसके उसके ऊपर भरोसा करके वो चीज खरीदने जा रहे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे ताकि आप डायरेक्टली उस पे पहुंच जाए। तो वो प्राइस आपको सेम दिखेगा, चाहे आप डायरेक्टली जाए चाहे उसके लिंक के थ्रू जाए, सेम प्राइस पे आपको दिखने वाला है। लेकिन अगर आप उस बंदे के लिंक के ऊपर क्लिक करके उस चीज को परचेज करते हो, तो जब आप उस चीज को परचेज कर लोगे तो उसका 5-10% जितना भी उसका मतलब डिफाइंड होता है, जितना भी कितना कितना परसेंट मिलेगा आपको, उतना परसेंट उस बंदे को चला जाएगा उसका बेनिफिट, क्योंकि वो प्रोडक्ट को उसने प्रमोट करके बिकवाया अपने लिंक से, तो उसको वहां पे मिल जाएंगे पैसे। तो ये था पूरा इकोसिस्टम और उनके रोल जो यहाँ पे रहने वाले हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, तो कि यूजर्स को ना जो सबको एफिलिएट प्रोग्राम्स में रजिस्टर करना पड़ता है, जैसे अपना अमेजोन फ्लिपकार्ट सारे अपना अपना एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं, तो आपको एफिलिएट प्रोग्राम में उस कंपनी की या उस वेबसाइट की कंपनी की एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर करना पड़ेगा, जिससे कि आपको आपके स्पेशल लिंक्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू अगर सेल होती है तो आपको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो अब उन लिंक्स को प्रमोट करना पड़ता है आपको। वो लिंक्स को आप चाहे अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन से प्रमोट करें, चाहे अपने ब्लॉग से प्रमोट करें, चाहे आप उसके ऊपर, ठीक है, इंस्टाग्राम रील से प्रमोट करें, इंस्टाग्राम से प्रमोट करें, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करके प्रमोट करें, चाहे आप फिजिकली जाके प्रमोट करें कि इस लिंक से अगर आपको खरीदना है तो ये चीजें खरीद लो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि वो चीजें आप कैसे करते हो। लेकिन जितनी भी मतलब वो आपको वो एक स्पेसिफिक लिंक मिल जाएगा उस कंपनी के थ्रू, जिसके थ्रू आपकी सेल होनी चाहिए। उसके बाद आज जैसे लिंक के ऊपर जो परचेजर है, जो बंदा खरीदना चाहता है, वो क्लिक करेगा, परचेज करेगा, और जो एफिलिएट है जिसके लिंक के थ्रू वो चीज मतलब खरीदी गई है, उसको क्या हो जाएगा, पैसे का बेनिफिट हो जाएगा। अब एफिलिएट मार्केटिंग करने के हमको क्या क्या बेनिफिट्स है ये भी जानना जरूरी है भैया, कि हम ये क्यों करें, ठीक है, इससे हमको क्या क्या फायदा है। तो सबसे बड़ी बात है फ्लेक्सिबिलिटी। एफिलिएट मार्केटिंग आप कभी भी बैठ के कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको अभी करना है या कल करना है। तो आप कभी भी लिंक्स बना के प्रमोट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो कंटेंट है क्रिएट कर सकते हो, उसको आप प्रमोट कर सकते हो। 5 दिन आपका काम करने का नहीं है मन, तो आप मत करो, आपकी सेल्स नहीं आएगी। जब आपका मन करेगा तो आप उसको ज्यादा प्रमोट करो, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास काफी बड़ी रहती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज रहती है ना हर बिजनेस में, होता है वो रहता है सपोर्ट सिस्टम का। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं है तो आपका जो बिजनेस है वो ठप हो जाता है, नहीं चलता। लेकिन इसमें आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कोई भी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत नहीं है। जैसे कि अब यहाँ पे हम अमेजोन के एग्जांपल ले रहे हैं, अमेजोन का मैं एफिलिएट प्रोग्राम हूँ, मेरे पास एफिलिएट लिंक है, किसी ने मेरे एफिलिएट लिंक से कोई चीज परचेज की, तो क्या अगर उसमें कोई दिक्कत आएगी कि वो मेरे पास आएगा? नहीं, वो मेरे पास नहीं आएगा, वो अमेजोन से ही सारी बात करेगा। क्यों? क्योंकि अमेजोन से ही वो चीज सेल हुई है, हमने सिर्फ प्रमोट किया है। तो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो जिस कंपनी से हमने एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया होता है, सारी चीजें सपोर्ट सिस्टम वही हैंडल करेंगे, हमको उसमें कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो क्योंकि अगर वो हमारे लिंक से नहीं लेता तो वैसे भी वो चीज तो वो उसी लिंक पे जाके मतलब अमेजोन पे जाके ही परचेज करता, तब भी कोई दिक्कत होती तो अमेजोन ही हैंडल करता। अभी भी क्या हो रहा है कि वो हमको कोई सपोर्ट सिस्टम देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जो सारी चीजें हैं वो अमेजोन ही हैंडल करेगा। उसके बाद लो कॉस्ट है, इसमें आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, सारे एफिलिएट प्रोग्राम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। अगर आपसे कोई पैसा मांग रहा है एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करने का तो आपको बिल्कुल भी देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कोई भी एफिलिएट प्रोग्राम है जो ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं है। एफिलिएट प्रोग्राम की सारी चीजें आप अपने सिर्फ फोन से स्टार्ट कर सकते हो। लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, जिसपे आपको ये सब करने में और ज्यादा आसानी होगी। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल सा एंड्रॉइड फोन है जिसके ऊपर इंटरनेट चल रहा है, तो उससे आप एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर करके अपने एफिलिएट लिंक जनरेट करके कंटेंट बना के ब्लॉग लिख के उसको शेयर करके, ठीक है, प्रमोट करके बहुत इजीली कमा सकते हो। वर्क फ्रॉम होम है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हो। और इसमें जो ग्रोथ है ना वो अनलिमिटेड है। सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है कि अगर जैसे आप आज दिन की 10 सेल कर रहे हो तो आपको दिन की 10 सेल से 100 रुपए आ रहे हैं, 200 रुपए आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप कितना ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका ब्रांड बन जाएगा, आपकी वैल्यू बन जाएगी, आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है आपकी दिन की 100 सेल हो रही है जिससे कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। नहीं, आप अगर और चाहे तो और ज्यादा ग्रो कर पाएंगे अपने साथ, और ज्यादा लोगों ऑडियंस को जब जोड़ पाएंगे, ठीक है, जो आप और ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे। हो सके दिन की 500 सेल हो, फिर 1000, फिर 10,000, तो जितनी सेल्स आप कर पाएंगे उतनी ज्यादा आपकी ग्रोथ होती जाएगी, उतनी ज्यादा पैसे आप इसमें कमा पाएंगे कमीशन के थ्रू। तो अब इसमें अगली बात आती है कि एफिलिएट मार्केटिंग होती कितने प्रकार की। तो एफिलिएट मार्केटिंग अब 4 प्रकार की होती है। पहली होती है पेपर सेल। पेपर सेल का मतलब क्या है कि जब
पे आपको कैसे मिलेगी, जैसे किसी एफिलिएट लिंक के थ्रू क्लिक किया और वो जब वो प्रोडक्ट जो सेल हो जाएगा उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा। सबसे ज्यादा जो एफिलिएट मार्केटिंग चलती है वो कैसे चलती है, पेपर सेल पे ही चलती है, ठीक है, पीपीएस पे ही चलती है, पेपर सेल पे। जब कोई प्रोडक्ट आपके लिंक के थ्रू बिकता है तो आपको कमीशन मिलता है। लेकिन कुछ कंपनीज है जो उसके अलावा भी, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग करवाती है, जैसे कि पेपर लीड। जैसे अब ऐसा है ना कि किसी वेबसाइट पे उनको लीड चाहिए, उनको ट्रैफिक चाहिए कि उनकी वेबसाइट पे लोग एक बार आ जाए, उसके बाद मतलब आपके थ्रू उनकी वेबसाइट पे एक बार आ जाए, उसके बाद वो ले ना ले वो मतलब आपकी सिरदर्दी नहीं है, उनकी वेबसाइट तक उनको लीड्स चाहिए ताकि यहाँ पे लोग आ जाए। तो उसके लिए भी कई काफी कंपनीज है जो पे करती है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं, वो कैसे पे करते हैं, पेपर लीड के थ्रू करते हैं, ठीक है। पेपर सेल भी रहता है, अगर आपके लिंक के थ्रू कोई सॉफ्टवेयर बिक गया तो वो आ जाएगा पेपर सेल के अंडर। लेकिन अगर आपकी लिंक के थ्रू सिर्फ कोई उनकी वेबसाइट के ऊपर जा रहा है तो वो होता है पेपर लीड। तो जितने लोग आप उनकी वेबसाइट पे भेज देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है पेपर क्लिक के ऊपर, ठीक है। पे किया, अगर आपने जैसे कोई चीज है कि एक लिंक डाला है कि इसके ऊपर क्लिक करवाने के आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ जैसे किसी चीज की एडवर्टाइजमेंट में की, उस लिंक के ऊपर क्लिक हुआ और वो लिंक खुल गया तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग पेपर क्लिक के अकॉर्डिंग पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद आता है पेपर व्यू। तो अगर उसके बाद आता है कि जैसे आप कहते हैं कि किसी वीडियो को प्रमोट कर रहे हैं, किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें कि कोई वीडियो है, उसको उस चीज को देखने के लिए आपको पैसे मिलते हैं कि अगर इस बंदे ने इस टाइम ड्यूरेशन तक इस वीडियो को आपके लिंक के थ्रू देखा तो आपको पैसे मिल जाएंगे। जैसे कि कोई वीडियो प्रमोट करवा रहे हैं आप, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी ऐप्स के ऊपर जब आप यूज करते हैं तो उनके ऊपर एड्स चलती है, तो उसमें आता नहीं कि 13 सेकंड के लिए ऐप, 15 सेकंड के लिए ऐप चलेगी, उसके बाद आप स्किप कर सकते हैं। तो उसमें वीडियो चलती है 15 सेकंड के लिए, उसके बाद स्किप का बटन आता है, तो वो होता है पेपर व्यू के ऊपर कि मतलब आप वहां पे जो चल रही है आपकी ऐड चल रही है, उस बंदे ने 15 सेकंड तक देखा तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। तो ये 4 प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग है जो चलती है। सबसे ज्यादा जो एफिलिएट मार्केटिंग चलती है वो पेपर सेल चलती है, दूसरे नंबर पे पेपर लीड चलती है। पेपर क्लिक और पेपर व्यू वाली जो सबसे कम चलती है एफिलिएट मार्केटिंग, सबसे ज्यादा जिसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, सबसे ज्यादा मार्केट में यूज की जाती है वो है पेपर सेल। उसके बाद आते हैं कि अब जो एफिलिएट मार्केटिंग में सेल्स कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे ना 2 प्रकार की सेल होती है। अब ये तो समझ गया कि कितने होती है, तो मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, कैसे सेल करने हैं, तो ये आपको डिपेंड करेगा कि 2 प्रकार की सेल होती है जो एफिलिएट मार्केटिंग में चलती है। एक होती है इंपल्सिव सेल, एक होती है इंटेंशन बेस्ड सेल। अब इंपल्सिव सेल क्या होती है, इंपल्सिव सेल होती है कि जैसे आपने रैंडमली बिना सोचे समझे कोई चीज खरीद ली। अब जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंपल्सिव सेल की एग्जांपल क्या है। जैसे हम बहुत बार इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहे होते हैं, तो इंस्टाग्राम पे चलाते चलाते सडनली हमारे पास कुछ एड्स आते हैं जैसे कुछ जूतों की, तो उन जूतों का डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है, आपको पसंद आ जाता है रैंडमली कि जूतों का डिजाइन बहुत अच्छा है, और वो जूते बिक रहे होते हैं 500 या 600 रुपए में। तो आपको लगता है यार 500-600 रुपए तो ठीक है, इतना अच्छा जूता है तो मंगवा लेता हूँ। तो उस जूते को आपने बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए इमीडिएटली बस वहां से एड देखी, आपको पसंद आया और आपने ऑर्डर कर दिया। तो इसको बोलते हैं इंपल्सिव सेल्स, जो आपने बिना सोचे समझे बस एक मतलब अपने पसंद के, अपने पैशन के, इंटरेस्ट के थ्रू उसको इमीडिएटली मंगा लिया। सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपने कोई अपनी टी शर्ट वगैरह देखी अमेजोन पे या मिंत्रा पे सर्च करते हो, आपने टी शर्ट वगैरह देखी, आपको पसंद आई, 200 रुपए की थी, आपने मंगा ली कि ठीक है 200 रुपए की तो टी शर्ट है, आपको मंगा ले, तो अच्छा डिजाइन है, अच्छी चल जाएगी, 200 रुपए की आपने मंगा ली। तो इसको बोलते हैं इंपल्सिव सेल्स। दूसरी होती है इंटेंशन बेस्ड सेल। इंटेंशन बेस्ड सेल्स में क्या होता है कि जो चीजें लोग सोच समझ के खरीदते हैं, जैसे कि आप सोचिए कि किसी ने टीवी खरीदना है तो वो टीवी के बारे में सर्च तो करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है ना कि टीवी की ऐड देखी, हाँ ये टीवी अच्छा है और इमीडिएटली खरीद लिया। नहीं, इंटेंशन बेस्ड सेल में वैसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि थोड़े से कॉस्टली होते हैं और जिसके बारे में लोग रिसर्च करके उसके बाद खरीदते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार की सेल्स रहती है, इंटेंशन बेस्ड सेल्स और इंपल्सिव सेल। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी सेल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सी चीजें आप ज्यादा प्रमोट करना चाहते हो। जो इंटेंशन बेस्ड सेल होती है, जैसे कि आप मोबाइल फोन वगैरह की बात करें, जैसे कि मोबाइल फोन के रिव्यूज कर रहे हो, तो मोबाइल फोन की रिव्यूज जो वीडियो रहेंगी उसमें जो सेल होगी वो कौन सी होगी, इंटेंशन बेस्ड सेल होगी। क्यों? क्योंकि जब कोई एक बंदा मोबाइल खरीदने जाएगा तो वो 100 वीडियोस देखेगा, उसको रिसर्च करेगा अच्छे से, उसके बाद कोई वो चीज है उसको खरीदेगा, तो उसको बोलते हैं इंटेंशन बेस्ड सेल। इंपल्सिव बेस्ड सेल्स में क्या हुआ कि आप जूतों के सस्ते सस्ते जूते, जैसे अंडर 1000 हम कौन कौन से जूते खरीद सकते हैं, कौन कौन से स्नीकर्स खरीद सकते हैं, कौन कौन से कपड़े। मिंत्रा से मोस्टली ये जो चीजें गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा काम कर सकती है कि 1000 रुपए के अंदर अंदर मिंत्रा से आप कौन से अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं। तो वो वाली जो सेल्स आएगी वो आएगी इंपल्सिव सेल्स के अंदर। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आप कौन सी सेल्स ज्यादा अच्छे से मतलब प्रमोट कर सकते हो, कहां से आप ज्यादा सेल्स ला सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि 2 प्रकार की सेल्स में से आपको क्या चूज करना है। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज है ना, आप लोगों को ये डाउट आता है कि अब यहाँ पे तो आपने एग्जांपल दी थी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट की, तो क्या सिर्फ यही लोग हैं जो अपनी एफिलिएट प्रोग्राम्स चलाते हैं?
नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितनी भी बड़ी कंपनीज है ना, सबके सब अपने एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं। सिंपल अगर अगर एग्जांपल लेना है एफिलिएट प्रोग्राम की, आप सबने एफिलिएट प्रोग्राम एक ना एक बार तो यूज किया है, ठीक है, और सबको सबने उससे कमाया भी है। तो वो क्या है, सिंपल सा रेफर बाय अर्न, ठीक है, मतलब कि रेफर करके पैसा कमाना। तो आप अगर कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, गोआईबीबो, ठीक है, मंत्रा, मेक माई ट्रिप, कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उस पर एक ऑप्शन आती है रेफर एंड अर्न। मतलब अगर आपको आपके लिंक के थ्रू ये ऐप कोई बंदा इंस्टॉल करता है तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, और जब ये बंदा अपनी जैसे कोई फर्स्ट फर्स्ट परचेज कर लेगा या ऐप यूज करके ये एक्शन परफॉर्म करेगा तो आपको 500 रुपए और मिल जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम उबर की एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप उबर इंस्टॉल करते हैं तो आपको इतने पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद अगर आप अपने उबर का जो लिंक है उसके थ्रू अगर कोई बंदे जो उबर इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपनी इस 10 राइड्स पे 20% ऑफ मिल जाएगा, उसके बाद इतना कैशबैक आ जाएगा। तो ये सारी ऑप्शन आपने देखी है ना, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ही होता है कि उन्होंने एक ऐप तो बना दी, आपको इंस्टॉल करवा दी, अब इसके बाद आप उसको प्रमोट करने वाले हैं जिसके थ्रू आप भी अर्न करेंगे और कंपनी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि कंपनी को आप उनका कस्टमर दिलवा देंगे, न्यू कस्टमर दिलवा देंगे, न्यू लोग उस ऐप को यूज करने लग जाएंगे। तो एफिलिएट प्रोग्राम है, जितनी भी बड़ी कंपनी है सबके सब ऑफर करते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच में जाओ, चाहे आप ई कॉमर्स में जाओ, चाहे आप होस्टिंग में जाओ, चाहे आप ट्रैवल वाली साइड में जाओ, चाहे अदर्स में जाओ। अब जैसे मैं खुद एक ट्रैवल वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, मैं खुद की एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं ट्रैवल वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, लेकिन मुझे इन एफिलिएट प्रोग्राम्स के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि ठीक है, तो मैंने इतनी सारी ट्रैवल वीडियोस बनाई, मैंने booking.com 100 बार यूज की, ठीक है, उसके बाद गोआईबीबो ट्रेन बुक करने के लिए 100 बार यूज किया, लेकिन मैंने इनका एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं पुट किया, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा इनकम्स हो सकती थी। अमेजोन के मैंने काफी सारे रिव्यूज बनाए, ठीक है, जो चीजें मैंने खरीदी उनके लिंक्स नहीं डाले, जिसके थ्रू मुझे काफी ज्यादा पैसिव इनकम हो सकती थी। लोगों को प्रोडक्ट तो वैसे भी खरीदना ही है, मेरे लिंक के थ्रू खरीद लेंगे तो थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी हो जाएगा और उनको कोई नुकसान भी नहीं होगा, और वो एक अच्छा मतलब रिव्यू मेरी नॉलेज के बदले में वो रिव्यू मुझ पर भरोसा करके वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि हमने एक रिव्यू किया हुआ है, हमने उस प्रोडक्ट को अपने पास देखा है, तो उस नॉलेज के बदले में वो प्रोडक्ट वहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हर जो ब्रांच है एफिलिएट प्रोग्राम, चाहे ई कॉमर्स में कौन कौन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपक्लूज, तो बहुत सारी, और जो रिसर्च आप करेंगे ई कॉमर्स में और कौन कौन ऑफर करता है तो बहुत सारी है। यहाँ पे मैंने टॉप आपको बता दिया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपक्लूज। होस्टिंग की बात करें तो ना बहुत सारी होस्टिंग वेबसाइट्स होती है जो वेबसाइट को होस्ट करती हैं, उनमें तो आपको जो कमीशन मिल जाता है ना, मतलब जो एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अगर कोई सेल होती है तो उनमें आपको अप टू 70% तक जो कमीशन है मिल जाता है। जैसे हम होस्टिंगर की बात करें तो होस्टिंगर में अगर आप आपके लिंक के थ्रू कोई होस्टिंगर ज्वाइन करता है या खरीदता है, परचेज करता है पहली बार, तो उनकी जो फीस रहती है 3800 रुपीज रहती है, जिसमें से 2500 आप एक सेल में मतलब आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। 3800 यूजर को वैसे भी 3800 में मिल रही है, आपके लिंक के थ्रू खरीदेगा तो 3800 उनके पास आएगा, जिसमें से 2500 रुपए कमीशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ 10 लोगों को भी मतलब एक वीडियो बनाई जिसमें रिकमेंड किया, कैसे बताया उनको कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, और उसके नीचे लिंक डाल दिया, उसके उसमें 1000 व्यूज आए, 1000 में से सिर्फ 10 लोगों ने भी अगर वहां से आपका कर लिया तो 2500 इंटू 10 25,000 रुपए आप बहुत इजीली कमा लेंगे, ठीक है, तो बहुत इजीली कमा लेंगे। उसके अलावा गोडैडी, होस्टिंगर, ठीक है, होस्ट गेटर, ये सारी वेबसाइट्स है जो होस्टिंग के थ्रू भी आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करती है। ट्रैवलिंग में अगोड़ा, बुकिंग.com, यात्रा.com, स्काई स्कैनर, ओयो सर्कल, ये सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती है कि अगर आप इनके थ्रू इनके जो अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि यहाँ पे कई लोग पेपर लीड, पेपर क्लिक भी करते हैं, तो अब इनमें से ना जो ये होस्टिंगर, गोडैडी, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये क्या है, पेपर सेल वाली चीजें हैं, जब इनकी कोई चीज सेल होगी तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जैसे बुकिंग.com है, यात्रा.com है, इन पे आपको मिल जाता है पेपर लीड के हिसाब से प्रॉफिट, मतलब इनमें आप कुछ प्रोडक्ट तो बिकवा नहीं सकते, तो अगर आपने किसी को बुकिंग.com रेकमेंड किया, उसने वहां पे आपके लिंक के थ्रू अकाउंट बनाया और वहां पे जाके ठीक है अपनी बुकिंग वगैरह की होटल की, तो आपको मिल जाती है बुकिंग.com से, ठीक है, वो प्रॉफिट मिल जाएगा कि आपका आपके थ्रू आया है तो आपको मिल जाएगा। यात्रा.com पे सिमिलरली है, स्काई स्कैनर को कोई ज्वाइन करता है, वहां से फ्लाइट्स बुक करता है तो वहां से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये वाली है पेपर लीड, मतलब आप इनके जो प्लेटफॉर्म है इनको लीड दिलवा रहे हो। फाइबर पे भी सेम ही है कि फाइबर पे भी जैसे आप फाइबर आप पता होगा तो बहुत सारे लोग ना फ्रीलांसिंग के बारे में बात करते हैं, फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है वो फाइबर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, तो फाइबर के ऊपर भी इनको ट्रैफिक लाना होता है ना कि, तो यहाँ पे पे पर क्लिक के हिसाब से भी मिल जाते हैं कि अगर आप इनकी वेबसाइट के ऊपर लोगों को ला दो या उनके ऊपर अकाउंट बनवा दो तो उसके हिसाब से फाइबर है जो आपको पे कर देता है। इंडीड एक जॉब लर्निंग मतलब जहाँ पे जॉब मिलती है वैसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जॉब ढूंढने के लिए, तो वहां पे अगर आप लोगों को ला देते हो अपना अकाउंट, उनका अकाउंट बनवा देते हो, वहां से लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपका लिंक यूज करके तो वहां से आपको पैसे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब आपको ज्वाइन करवाना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में और आपको उसके बदले में प्रॉफिट मिल जाएगा। भारत मोटर, ठीक है, भारत मैट्रिमोनी है, तो उस पर अगर आप लोगों के अकाउंट बनवा सकते हो प्रमोट करके अपने लिंक के थ्रू, तो उसके हिसाब से आपको बेनिफिट
मिल जाता है। तो सारी जितनी बड़ी कंपनीज है उनमें एफिलिएट प्रोग्राम चलते हैं। दो प्रकार के रहते हैं, या तो वो डायरेक्टली अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम चला रहे होते हैं, या दूसरा आपके पास जो ऑप्शन रहता है वो रहता है रेफरल बाय अर्न से। अब रेफरल बाय अर्न से भी लोग महीने का मतलब लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? तो सबसे बड़ा जो रेफर बाय अर्न चलता है, तो आपको मैंने बताया, ये भारत मैट्रिमोनी, सभी जितनी भी ऐप्स है रेफर बाय अर्न तो ऑफर करती है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा जो आप कमा सकते हैं वो आप कमा सकते हैं ये वाली जो मतलब की डीमेट अकाउंट्स वाली एप्स रहती है। जैसे अपस्टॉक से अगर आप एक बंदे को ज्वाइन कराते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 700 रुपए मिल जाते हैं। तो पहले आपको मिलेंगे 300 रुपए जब आप उसको ऐप इंस्टॉल करवाएंगे अपने लिंक के थ्रू। उसके बाद जब वो बंदा अपना ऐप बना के उसमें अकाउंट बना के ट्रेड करेगा तो आपको 400 रुपए और आ जाएंगे। टोटल आपको एक बंदे के 700 मिलने वाले। तो अगर आप 10 बंदे भी करवा दे तो आप 7,000 रुपए से इजिली कमा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप 100 बंदों के करवा दे तो ठीक है 70,000 भी कमा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने बंदों का आप ज्वाइन करवा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एंजल वन पे आपको अप्रोक्सीमेट यही 600-700 रुपए मिल जाते हैं। आईसीआईसी डायरेक्ट पे भी सिमिलर, ठीक है। तो रेफर बाय अर्न पे एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मोस्टली जो बड़ी कंपनीज है वो अपना एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर करती है, लेकिन जो कंपनीज नहीं करती वो अपना रेफर वाला प्रोग्राम ऑफर करती है, जिसके थ्रू आप उनके लिंक को प्रमोट करके उनके मतलब जैसे आप booking.com यूज कर रहे हो, गोइबिबो यूज कर रहे हो, तो उनका अपना जो रेफरल लिंक है अपने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दो या ब्लॉग्स में डाल दो, जिसके थ्रू लोग ज्वाइन करें तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। तो इसके थ्रू लोग लाखों रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो आती है वो है कि जो आप अफिलिएट प्रोग्राम्स हैं उनको ढूंढेंगे कैसे। तो अफिलिएट प्रोग्राम्स को ढूंढने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे ना अमेजॉन एपिसोड्स में ढूंढ सकते हैं। क्लिक बैंक एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है जिसके बारे में अगली वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो आपको वो वीडियोस वगैरह देखनी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्लिक बैंक एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। सीजी एफिलिएट, ठीक है, सीजी एफिलिएट एक पूरी प्लेस है जो छोटी छोटी कंपनीज होती है ना वो अपने खुद के एफिलिएट प्रोग्राम तो नहीं चला सकती। जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मंत्रा, इनके पास तो खुद के अपने एफिलिएट प्रोग्राम है, क्योंकि काफी बड़ी कंपनीज है, ये अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम हैंडल कर सकते हैं, एफिलिएट नेटवर्क हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी थोड़ी कंपनीज रहती है वो अपने खुद के एफिलिएट प्रोग्राम नहीं चलवाना चाहते, लेकिन वो एफिलिएट प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं। तो सीजी एफिलिएट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारा ये सब चीजें हैंडल करते हैं। इनके प्लेटफॉर्म पे जाके भी आप एफिलिएट प्रोग्राम ढूंढ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप सेल कर सकते हैं। तो आपको ये बता दिए सारे, ठीक है। अब कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए सही रहने वाला है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा जो प्रोडक्ट है वो चूज कर रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बेचना चाहते हो, कैसे कैसे आप बेच सकते हो वो भी आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद अगली कैसे आपको स्टार्ट करनी है एफिलिएट मार्केटिंग, ये हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं। जो अगली वीडियो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बनेगी उसमें हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे कैसे कैसे आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, कैसे आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट आप चूज करना है, वो सब चीजें हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग अब जब स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपनी सोशल प्रेजेंस बना लेनी है। ऐसा ही नहीं है कि डायरेक्टली जाके एफिलिएट मार्केटिंग पे आपने रजिस्टर कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले सबसे पहले आपको अपना या तो कोई वेबसाइट या कोई ब्लॉग या कोई इंस्टाग्राम या ठीक है या अपना यूट्यूब, उस पर ऑडियंस लानी है, क्योंकि एफिलिएट प्रोग्राम के लिए आपको ऑडियंस चाहिए। बिना ऑडियंस के आप कोई भी चीज नहीं बेच पाएंगे। तो पहले आप अपनी ऑडियंस क्रिएट कीजिए। जब आपके पास अच्छी खासी ऑडियंस जनरेट हो जाए उसके बाद एफिलिएट प्रोग्राम में रजिस्टर करके अपने आप को मतलब पहले आप अपना फोकस कीजिए ऑडियंस बनाने पे। कैसे वो आपको कैसे बनानी है वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। और जो आपको यही की करना क्या नहीं है, सीधा डायरेक्टली जाके अभी वीडियो देखने के बाद एफिलिएट अकाउंट नहीं बना लेने। पहले आपको ये फाइंड करना है कि आपको ऑडियंस कैसे जनरेट करनी है। उसके बाद आपको जब आप कोई चीज का रिव्यू कर रहे हैं तो अच्छी चीजों का ही सिर्फ अच्छा और जेन्युइन रिव्यू दे। ऐसा ना हो कि कोई चीज आपके पास, जैसे कि आपने 500 रुपए के कोई जूते मंगाए किसी वेबसाइट से, वो बहुत ज्यादा खराब क्वालिटी के आए, लेकिन आप वीडियो में उसको, क्योंकि वीडियो में आप किसी को टच तो करवा नहीं रहे, तो वीडियो में सिर्फ वो देखने में अच्छे लग रहे हैं और आप उसकी तारीफ करे जा रहे हो कि हाँ बहुत अच्छा है, 500 रुपए में आप ले सकते हो क्योंकि उससे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करें। जैसी वो चीज है बिल्कुल उसके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दे, अच्छे रिव्यू दे, ताकि आपके लोग ट्रस्ट करें कि आपके ऊपर आपकी एक ऑडियंस अच्छी बने कि हाँ इस बंदा जो अगर रिव्यू दे रहा है तो ये प्रोडक्ट सही है, तो वो आपके लिंक के थ्रू जल्दी से जल्दी खरीदेंगे, जिससे कि आपको ही बेनिफिट होगा और आपको कोई कंप्लेंट भी नहीं आएगी। उसके बाद आपको इंडस्ट्री में अपडेटेड रहना है कि कौन सी नया प्रोडक्ट आ रहा है, जिस चीजों को आप प्रमोट कर रहे हो उसमें। जैसे कि आप फोन के अगर रिव्यूज कर रहे हो, फोन बेच रहे हो, ठीक है, अपने अपने लिंक के थ्रू, तो आपको ये अपडेटेड रहना है फोन वाली इंडस्ट्री में कौन सा नया फोन आ रहा है, उसमें क्या क्या नए फीचर्स आ रहे हैं, पुराने फोन में क्या दिक्कत है, पुराना फोन कब सस्ता होगा, कौन सा फोन कब महंगा हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको अपडेटेड रहना है और ये आपको इसी के थ्रू आपको सारी वीडियोस बना के कंटेंट बना के एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। उसके बाद अगली बात आती है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर कैसे सकते हो। तो एफिलिएट मार्केटिंग करने के काफी ज्यादा तरीके हैं। चाहे आप ईमेल मार्केटिंग करो, कंपैरिजन वेबसाइट बनाओ। जैसे कंपैरिजन वेबसाइट के एग्जांपल देता हूँ, तो आपने कंपैरिजन mobile91.com वाली जो वेबसाइट है उसको देखा ही होगा, जिसपे कि हम दो फोन्स को कंपेयर कर सकते हैं बहुत ज्यादा डिटेल में। काफी ज्यादा अच्छी वेबसाइट है। अगर कोई भी फोन खरीदता है तो उस वेबसाइट पे विजिट जरूर करता है, जहाँ पे वो उनको पूरी फोन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद
बाद सबसे एंड में ना वहाँ पे उनके जो लिंक दिए होते हैं उन फोन को परचेज करने के लिए, अगर आप उस लिंक पे क्लिक करके वहां से परचेज करते हो तो जो उसमें से कुछ कमीशन है उस वेबसाइट को चला जाता है। तो ये होती है कंपैरिजन वेबसाइट जो आप बनवा के कर सकते हो, या आप कंपैरिजन के लिए यूट्यूब चैनल खोल सकते हो जहाँ पे दो प्रोडक्ट्स को आप परचेज करके या ऑनलाइन ही उनकी स्पेशलाइजेशन देख के उनको कंपेयर करके लोगों को बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है, इसमें क्या कमी है या इसमें क्या ज्यादा अच्छा है। तो सारी वेबसाइट आप चाहे आप वेबसाइट से भी कर सकते हो, चाहे आप यूट्यूब वीडियो से कर सकते हो, चाहे आप ब्लॉग बना के कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आप अपने ब्लॉगिंग, ठीक है, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हो जिसके आप चाहे आप ट्रैवलिंग के बारे में लिख रहे हो, चाहे आप ट्रेन्स के बारे में लिख रहे हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो उसके बारे में लिख के वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स है उन चीज़ों से रिलेटेड आप प्रमोट कर रहे हो। इंस्टाग्राम रील के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, बीकॉम है जो यहाँ पे बी बॉम एक करके एक यूट्यूब चैनल है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, जो कि वो अलग अलग इंस्टाग्राम से ना मतलब 1000 रुपए 2000 रुपए के अंदर अंदर काफी कूल कूल गैजेट्स है वो परचेज करके उसके रिव्यूज करता है और फिर वहाँ पे उसको प्रमोट करता है कि अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है जिससे आप जाके वो चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब रील एफिलिएट मार्केटिंग, कि वो आप उस चीज़ों का रिव्यू कर रहे हैं, उसको आपको चीज़ें बता रहा है और आपको प्रोवोक कर रहा है या आपको मतलब बता रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं। वेबसाइट बना के भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ों के बारे में बात करो और वेबसाइट के थ्रू आप उस चीज़ को सेल कर सकते हो। अगली चीज़ होती है प्रोडक्ट रिव्यूज वीडियो बना सकते हो, अनबॉक्सिंग की वीडियोस बना सकते हो और उन प्रोडक्ट्स के लिंक वगैरह आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकते हो, ताकि अगर कोई वीडियो आपका वो रिव्यू देख रहा है और उसके बाद उसका मन बनता है कि चीज़ खरीदनी है तो वो आपके लिंक के थ्रू खरीद सके। अगली आती है कूपन बेस्ड, ठीक है, कूपन बेस्ड एफिलिएट मार्केटिंग। तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप मेरे लिंक के थ्रू या मेरे कूपन कोड के थ्रू अगर आप ये चीज़ खरीदते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे हम अनअकैडमी की बात कर लेते हैं, अनअकैडमी के अगर आप कोई कोर्स खरीदने जा रहे हैं तो डायरेक्टली आपको मिलेगा 7000 रुपये का, लेकिन अगर आपने कोई बीच में एफिलिएट मार्केटर देखा जो उस चीज़ को प्रमोट कर रहा होता है, प्रमोशन कर रहा होता है उसकी, तो वो अपनी वीडियो में बोलता है कि अगर आप मेरे इस वाले लिंक को या मेरे इस कूपन कोड को यूज़ करेंगे तो आपको इस कोर्स के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे कि आपको भी 50% का बेनिफिट हो जाता है। और अगर वो कोर्स उसके कूपन कोड के थ्रू बिकता है तो आपको उसको उस बंदे से क्या मिल जाता है, कमीशन मिल जाता है। तो ये होती है कूपन बेस्ड। तो ये हो गया सारा, मैंने आपको बता दिया एफिलिएट मार्केटिंग कैसे काम करती है, क्या क्या इकोसिस्टम है, कौन कौन सी प्रकार की एफिलिएट मार्केटिंग अवेलेबल है, ठीक है, कैसे आप कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऑफर करते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं या जिनके पास जॉब्स नहीं है या जो अनएम्प्लॉयड है या अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके घर बैठे बैठे लाखों में कमाना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।